चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी और 3 साल से एरियर न मिलने से कर्मचारियों में भूखमरी छा गई है। इस पर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान किशन चड्ढा ने हुंकार भरते हुए कहा है कि प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि यदि 2 दिन के अंदर सैलरी नहीं दी गई तो सिटी ब्यूटीफुल को नर्क बना करके छोड़ देंगे। वहीं यूनियन के मुख्य महासचिव ओमपाल चंवर ने भी प्रधान किशन चड्ढा की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, काम रोको आंदोलन छेड़ने के बाद शहर का नर्क बनना तय है। दूसरी तरफ पूर्व प्रधान उद्देश्य कुमार पुहाल ने भी प्रधान और मुख्य महासचिव के मांगों को जायज बताकर आंदोलन को धारदार बनाने की बात कही। यह विडंबना ही है कि 1.5-2 लाख तक सैलरी लेने वालों को महीने के अंतिम दिन बिना रोक टोक सैलरी मिल जाएगी, जबकि 10, 12, 13 हजार सैलरी मिलने वाले कर्मचारियों को कब और कितने महीने में सैलरी मिलेगी, इसकी जानकारी ना तो अल्लाह को है और ना ही हमारे भगवान को। तो सुने सबसे पहले सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान किशन चड्ढा को कि किस तरह से उन्होंने हुंकार भरी। कारपोरेशन में तकरीबन 2 महीने हो गए सैलरी आए। अपने कारपोरेशन में जब भी जाते हैं, आज 23 तारीख हो गई है, गर्ग साहब के पास जाते हैं। कौन गर्ग साहब हैं? ये अनिल गर्ग अपना असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अच्छा। जाके यही कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पेड नहीं लग रहा, पेड ला के पैसे दूँ। जब भी जाते हैं यही बोलता लब हमारे पास पैसे नहीं है। पक्का की कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है? आउटसोर्स के हैं, आउटसोर्स के भी हैं, पक्के भी हैं, ठेकेदारी पे भी हैं। ये सारे कितने कर्मचारी हैं लगभग जिनको सैलरी नहीं मिली? सैलरी मिली नहीं, आज तक 2 महीने हो गए। कम से कम लगभग 1600-1700 बंदे हैं जिसको आज तक सैलरी नहीं आई है। 2 महीने से? 2 महीने से जी। गर्ग साहब के पास जावा, बोल दे एमओच के पास जाओ, एमओच के पास जावा, कमिश्नर साहब के पास जाओ। कमिश्नर साहब का अंदर भी ठोलती गर्ग साहब ने है। क्यों? डीडीआर वही है जो पैसा का मालिक बैठा है चंडीगढ़ में, गर्ग साहब हैं जी। सैलरी लेके बड़ा परेशान है लोग। दिन रात 4 महीने हमने कोई छुट्टी नहीं, कोई पक्का की ना कच्चा की, दिन रात हम लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी कोरोना में बिल्कुल अपना घर छोड़ के बीमारी लेके घर बढ़ते हैं, दिन रात 2-2 बजे तक ड्यूटी करते हैं, इसलिए छुट्टी भी नहीं है। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने बहुत जम के काम कर रहे, अभी भी कर रहे हैं जी। फिर भी फुटबॉल बना दिए गए सफाई कर्मचारी। तो इसके बाद क्या एक्शन होगा सफाई? इसके बाद एक्शन ये होगा जी, हमने टोटल चंडीगढ़ में हमें इकट्ठे तो हो नहीं सकते, बिल्कुल हर हाजिरी बजा के हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इतने सैलरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल काम झाड़ू नहीं मारेंगे पूरे शहर में। सूचना यह भी मिली है कि आप किसी अधिकारी के पास गए थे और वहां पे आपको जिस तरह से वहां से कहा गया कि बिल्कुल हम नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, और कोई बहुत अच्छा रिस्पांस आपको नहीं दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर जी गर्ग साहब एक कारपोरेशन में जाते ही कारपोरेशन का ताला लग जाना चाहिए। लूट के खा के कारपोरेशन नहीं है। जाके देखो कारपोरेशन में इतना पैसा लगा दिया सफाई कर्मचारियों के लिए, घड़िया के लिए, इनको किराया देने के लिए 19 लाख रुपये किराया देने के लिए, इनका सैलरी देने के लिए पैसा भी नहीं है। हमारे लोन्स कंपनी में है 2017 से आज तक हमारे सफाई कर्मचारियों का अरियल नहीं मिला, आज तक 2020 हो गई है। कितने साल का अरियल उनके पास? 3 साल का हो गया जी। वो नहीं मिले? वो नहीं मिला। डीसी रेट का अरियल मिलता है, आज तक दिया नहीं। गर्ग साहब ने कहना पैसे नहीं है मेरे पास, तो इसलिए रिक्वेस्ट भी करी हमने कमिश्नर साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, एडवाइजर से भी, कई बार मैंने प्रेस नोट भी दे लिए हैं। हम हर हाजिरी बचा के यूनियन वाले हमने बिल्कुल यहाँ काम नहीं करना, स्वर्ग से सुंदर बनाते हैं इसको, चंडीगढ़ को, इसको नरक बनवाना मैंने अगर सैलरी नहीं करेंगे तो। अब सुने मुख्य महासचिव ओमपाल चंवर को कि किस तरह से उन्होंने भी प्रशासन को चेतावनी दी है। जैसे अभी प्रधान जी ने, किशन कुमार चड्ढा जी ने बताया है, और मैं समर्थन करता हूं कि हम अपनी डिमांडों के प्रति जागरूक हैं और जागरूक रहेंगे। अगर हमारी डिमांड, हमारे कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं दी गई, तनख्वाह नहीं दिया गया, वेतन नहीं दिया गया, तो हम जो है आंदोलन करेंगे। अभी प्रधान जी ने इसकी घोषणा की है। अब आप बताइए कि
अगर पक्के कर्मचारी को, अधिकारियों को 2 महीने तनख्वाह ना मिले तो उनके बच्चों की व्यवस्था कैसे, किस प्रकार से रहेगी, और क्या उनके स्कूल में किस प्रकार से फीस नहीं दी जाती, राशन की व्यवस्था ठीक से नहीं होती। कर्मचारी जो है दलदल में फंसा हुआ, लेकिन यहाँ के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के नगर निगम जो काउंसलर बैठे हैं वो भी कर्मचारियों की ओर कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बना रही हैं। जैसे कि रेगुलर कर्मचारी हैं उनको तो सैलरी मिल जाती है लेट सवेर जैसे भी नहीं, रेगुलर कर्मचारियों को भी इस बार जो है लेट तनख्वाह मिली है। और यहाँ के सीनियर अधिकारी कहते हैं कि पेट पर पैसे थोड़े ही लगे हुए हैं। अरे हम लोग जो है अपने आप को बीमारी में झोंक करके दूसरों को बीमारी से बचाने का काम करते हैं, और हमें समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, और जैसे कि आपके प्रधान जी ने कहा कि आउटसोर्स के बहुत कर्मचारी हैं, 1600 के करीब कर्मचारी हैं जिनको सैलरी 2 महीने से नहीं मिली, और ना ही डीसी रेट का जो एरियर है वो मिल पाया अभी तक। तो ऐसे में इनकी लड़ाई कैसे होगी, क्योंकि ये तो और भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। 2 महीने से सैलरी मिली नहीं और सैलरी भी काफ़ी कम है इनकी। अभी हमने तमाम अपने ट्रेड यूनियनों की मीटिंग करेंगे जिसमें फेडरेशन भी हैं। प्रधान जी ने कहा है, और उसमें जो है हम अपने अपनी हाजिरियों पर जाके, फेडरेशन भी जो अलग अलग हाजिरियों पर जा कर के काम छोड़ा आंदोलन करेगी, और हम बैठेंगे अपनी हाजिरियों पर बैठेंगे, समय पर आएंगे, ड्यूटी पर समय पर आएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। अभी प्रधान जी ने भी इस बात को कहा है। अधिकारियों से मिल करके आप लोग आए हैं, जैसे वो जॉइंट कमिश्नर, इनसे मिल करके और भी अधिकारियों से मिल के आए, तो वो सैलरी को लेकर के कहते क्या हैं? सर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से सैलरी दे, पेड़ पर थोड़े ही लगे हुए हैं। लेकिन हमने सैलरी के लिए यूनियन के माध्यम से मैंने लेटर भी लिखी एडवाइज़र को, गवर्नर को, कि जी इनको फंड्स प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से इन्होंने बनाया, कितना पैसा वहाँ पर लगाया। अब घड़ी जो है, घड़ियों के बारे में जिस प्रकार से ये घड़ी देने जा रहे हैं, 18 लाख रुपया उसका प्रति महीना जो है रेंट दिया जाएगा, वो कहाँ से दिया जाएगा? कर्मचारियों के को वेतन देने के लिए तनख्वाह नहीं है, लेकिन घड़ी को कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए रेंट देना बहुत ज़रूरी समझते हैं ये लोग। सैलरी टाइम पर नहीं, लेकिन जो भी चीज़ रेंट पे है और बाहर से मंगाना है पैसे से, वो उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके लिए पता नहीं कहाँ से इंतजाम हो जाता है, कहाँ से कर लेते हैं ये अधिकारी, ये कॉरपोरेशन। मैंने नगर निगम के महापौर को यूनियन के माध्यम से 3 बार पत्र लिखा, जी हमें चार्ट ऑफ डिमांड दिया यूनियन की तरफ से, हमें ये डिमांड हमारे कर्मचारियों की, इनके ऊपर हमने सहानुभूति विचार करना है, लेकिन हमें टाइम तक नहीं दिया गया, हमें बुलाया तक नहीं गया। आपने कहा कि काम छोड़ो आंदोलन हम छेड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति में क्या मेयर, कमिश्नर और भी कई लोग हैं, उनका घेराव भी करने की कोई तैयारी है आप लोगों की? हाँ, वो हम सर्वसम्मति से फैसला लेंगे जी। अभी हमारी फेडरेशन के साथ भी मीटिंग होगी। अगला कदम अभी प्रधान जी ने बताया है, किशन चड्डा जी ने अगला कदम क्या निर्णय बता दिया है। हम ट्रेड यूनियन के सभी लोग इकट्ठे होकर सर्वसम्मत से फैसला लेंगे कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन उसके बीच में सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जो है हम सभी हाजिरियों पर जो है ना बैठेंगे आकर के, लेकिन काम नहीं करेंगे। पूर्व प्रधान उद्देश्य कुमार पुहाल ने भी आंदोलन को धारदार बनाने को कहा। हमारे प्रधान कृष्ण कुमार चड्डा जी ने बताया कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है। 2 महीने हो गए हैं आउट ऑफ सोर्सेज पे जो लगे हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है, और फिर भी वो रेगुलर काम कर रहे हैं। कोई बीच में उनको छुट्टी नहीं दी गई। हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है, जबकि 6 दिन काम करने के बाद 1 हफ्ते में छुट्टी मिलनी चाहिए, वो भी छुट्टी इनको नहीं मिली इस दौरान। और साथ साथ कर्मचारी की बात कर रहे हैं, कैसे? जो आउटसोर्सेज पे लगे हैं कर्मचारी, अच्छा, उनके लिए? हाँ जी। और साथ साथ ये भी है कि एक बार जो है ना, सिर्फ कॉरपोरेशन ने इस कोरोना टाइम में, ये जो 3-4 महीने निकले हैं, इस टाइम में सिर्फ 1 या 2 बार जो है मास्क और हैंड ग्लव्स और ये दिए गए हैं सैनिटाइज़र, उसके बाद नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे में कर्मचारी काम भी कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, और तो और अब कर्मचारियों ने अपनी जान को बचाने के लिए, भाई हमारी जान जोखिम में ना डले, खुद भी परचेज आपको करके लगता है कि जो कमियां आप गिना रहे हैं, आप लोग धारदार आंदोलन नहीं छेड़ पा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को जगा नहीं पा रहे हैं, उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं, लगता है आपको? बिल्कुल सच्चाई है, उसका खामियाजा हमें भुगतने को मिल रहा है। क्योंकि एक तो कर्मचारियों को सैलरी नहीं टाइम पे मिल रही, दूसरा वो खुद परचेज करके मास्क जो है यूज़ कर रहे हैं,
सैनिटाइजर खुद परचेज करके यूज़ कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे ये में- नींद खोलने के लिए अधिकारियों का क्या कौन सा कदम उठेगा फिर? तो इसमें तो यही है कि जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया है जी कि आज फिर हम दोबारा अधिकारियों से मिलेंगे, जैसा कि पहले भी हमने मांग पत्र दिया है, वार्निंग नोटिस दे रखे हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। अगर आज मिलते हैं, अगर कोई नहीं अमल किया जाता तो जैसे प्रधान जी ने डिक्लेयर किया है कि आगे जो है ना काम छोड़ आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है, उसके साथ हम और हमारे साथी पूरे सहमत होंगे और इसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधान किशन चड्ढा, मुख्य महासचिव ओमपाल चंवर और उद्देश्य कुमार ने हुंकार भरी और शहर को नर्क बना देने की चेतावनी दे डाली। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।